सोनापुर गांव के किनारे एक पुरानी नदी बहती थी। बरसात आते ही उसका पानी उफान मारने लगता। नदी के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें रहता था रामदीन। उसकी उम्र लगभग 42 साल थी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में उम्मीद अब भी जिंदा थी। उसकी पत्नी सरिता कई महीनों से बीमार चल रही थी। उनका 10 साल का बेटा मुन्ना सरकारी स्कूल में पढ़ता था और रोज भगवान से यही प्रार्थना करता था कि एक दिन उसके माता पिता की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। उस रात आसमान में काले बादल छाए थे। तेज बारिश शुरू हो गई। कुटिया की छत से पानी टपकने लगा। सरिता बोली, अगर कभी हमारे पास भी एक छोटा सा पक्का घर होता तो शायद मुझे इतनी ठंड नहीं लगती। रामदीन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। एक दिन जरूर होगा सरिता। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। घर में खाने के लिए सिर्फ आधी मुट्ठी चावल बचे थे। मुन्ना भूखा ही माँ की गोद में सो गया। रात के लगभग 12 बजे अचानक तेज हवा चली। कुटिया की आधी छत उड़ गई। बारिश का पानी सीधे अंदर आने लगा। रामदीन ने पत्नी और बेटे को अपनी पुरानी चादर से ढक लिया। हे भगवान, मेरे हिस्से का दुख मुझे दे दे, लेकिन मेरे परिवार को बचा ले। सुबह होते ही वह मदद मांगने गांव के सबसे अमीर आदमी जगत राम के घर पहुंचा। भैया, बस आज की रात के लिए बरामदे में रहने की जगह दे। रामदीन, अगर हर गरीब को घर में जगह दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? जाओ, कहीं और जाओ। रामदीन चुपचाप लौट आया। 2 दिन बाद गांव का महाजन भोलानाथ अपने आदमी के साथ आया। 5,000 रुपए लौटाओ, नहीं तो ये कुटिया भी गिरवा दूंगा। उस रात रामदीन पहली बार टूट गया। भगवान, अगर मेरी सांसों का कोई मोल नहीं तो मुझे उठा ले। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर उसका बचपन का दोस्त विक्रम खड़ा था। विक्रम शहर में एक निर्माण कंपनी में काम करता था। उसने रामदीन को गले लगाया। तूने सालों पहले मेरी माँ के इलाज के लिए अपनी बचत मुझे दे दी थी। आज मेरी बारी है। उसने 20,000 रुपए रामदीन के हाथ में रख दिए। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। अगले ही दिन उसने महाजन का कर्ज चुका दिया और सरिता का इलाज शुरू कराया। विक्रम ने उसे अपनी कंपनी में काम भी दिला दिया। रामदीन रोज सुबह मेहनत करता और शाम को मुस्कुराते हुए घर लौटता। कुछ महीनों बाद सरकार की ग्रामीण आवास योजना के तहत गांव के बेघर परिवारों की सूची बनाई गई। जब अधिकारी ने नाम पढ़ा, रामदीन पुत्र हरिराम, रामदीन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे एक छोटा सा पक्का घर मिलने वाला था। कुछ महीनों बाद उसका नया घर तैयार हो गया। पहली बारिश आई। सरिता ने मुस्कुराकर छत की ओर देखा। एक भी बूंद अंदर नहीं आ रही थी। मुन्ना खुशी से बोला, बाबा, अब हमें बारिश से डर नहीं लगता। रामदीन ने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। प्रभु, तूने मुझे महल नहीं दिया, लेकिन मेरे परिवार की मुस्कान लौटा दी। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन पूरे परिवार ने पहली बार अपने नए घर में सुकून की नींद सोई।